बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, प्राइस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग एंड सेलिंग। देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कोई आइटम है हमारे पास, मान लो जैसे ये पेन है, टी शर्ट है, या कोई भी कॉपी किताब कुछ भी है, ये आइटम्स होती है। तो उससे रिलेटेड जो प्राइस से रिलेटेड जो उसके कॉन्सेप्ट है या उस चीज की बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग मतलब चीज को खरीदना या सेल करना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड उसका परसेंटेज के अंदर क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज सोचो, सपोज कर लो आपको किसी दुकानदार से ये पेन खरीदने हैं, ठीक है जी। अब ये पेन उससे आपको खरीदने हैं, पहले एक चीज तो बताओ, वो अपने घर में तो पेन बनाता नहीं, वो भी आगे किसी शॉप से खरीद के लाता है, देन वो दुकानदार आपको बेचता है, यही काम करता है ना। तो यहां पे हमारे पास दो चीजें आती है। सबसे पहली चीज देखो कि दुकानदार ने ये आइटम खरीद के लाया, कि प्राइस हम क्या कह रहे हैं, प्राइस दुकानदार, देखो हिंदी में लिख रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। दुकानदार आइटम खरीद के लाया, तो जब किस प्राइस पे दुकानदार आइटम को खरीद के लाया, ठीक है ना, ये पेन दुकानदार किसी से खरीद के लाया है, तो कितने प्राइस पे, कितने रुपए दे के लाया है, उसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी हम कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया कि जितने में वो दुकानदार वो आइटम खरीद के लाया। अब लाने के बाद क्या होगा, मतलब इसकी बाइंग होगी ना, ये इसकी क्या हो गई, बाइंग हो गई। अब उस दुकानदार को क्या है, आप गए लेने तो आपको बेचेगा भी, बेचने का मतलब होता है सेल करना। तो अब हम क्या कहेंगे इसको, देखो ध्यान से, इसको हम कराएंगे, देखो प्राइस कितने अमाउंट पे दुकानदार ने वो सामान बेचा, दुकानदार ने आइटम को बेचा, उसे हम क्या कहते हैं, जब एक दुकानदार वो आइटम खरीद के लाया फिर बेचेगा भी, तो उसको हम कहते हैं कि उसने कितने में उसको सेल प्राइस कर लो, या सेल प्राइस लिख लो, आप ऐसे लिख लो, सेल प्राइस यानी सेलिंग हो गई ना। ये दो चीजें समझ में आई कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि जितने में दुकानदार खरीद के लाया, सेलिंग प्राइस क्या होगा जितने में उसने उसको बेचनी है। ये याद रखो बस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर मान लो कि इतना मुझे पता चल गया। अब एक चीज बताओ, अगर दुकानदार ये पेन का पैकेट मान के चलते हैं कि ये लेके आया है 100 रुपीज का, ठीक है, कि पेन का पैकेट कितने का लाया, वो पेन कॉस्ट प्राइस लिखो ना, पेन कॉस्ट प्राइस, दुकानदार कितने में खरीद के लाया, मान लो ₹100 में। ओके, अब खरीद के लाने के बाद उसको सेल भी करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो सेल प्राइस उसने रखा भाई बेचने के लिए, मान लो कि इसने कितने में बेचा, 120 रुपए में, तो क्या हुआ, उसको 20 रुपए का फायदा तो होगा ना भाई। अगर 100 रुपए की चीज लाके आप 120 रुपए में बेचोगे तो क्या हुआ, यहां पे हमारे पास प्रॉफिट आएगा। यानी कि क्या चीज देखी आपने कि जब कॉस्ट प्राइस छोटा होता है हमारे सेल प्राइस से, तो क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। भाई कम में खरीद के लाए कॉस्ट प्राइस, ज्यादा में बेची, ठीक है जी, यानी सेल प्राइस, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी बात, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। यानी अब क्या होगा कि कितना प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी चीज, आप कहोगे कि मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, मैंने बेचा कितने में, 120 में से, खरीदा कितने में था, 100 रुपए में, कितने का प्रॉफिट, 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको। सिंपल सी चीज। तो जब भी याद रखना, सिंपल देखने के लिए फायदा हुआ नुकसान, कि कॉस्ट प्राइस अगर मेरा कम है और सेल प्राइस ज्यादा है तो मतलब मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, ऐसे ही देखो दूसरी चीज को दूसरे तरीके से समझते हैं हम, कि अगर पेन्स का कॉस्ट प्राइस सीपी लिखते हैं हम इसको, ठीक है, सीपी में शॉर्ट में रुपीज है 100, ओके, एंड उसने इसको सेल प्राइस यानी सेल कितने में किया, मान लो 60 रुपीज में किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है। ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस कम है, विच इज इक्वल टू लॉस होएगा ना उसको।
वही 100 रुपए की चीज लाके 60 रुपए में बेचोगे तो नुकसान ही करोगे, खाओगे क्या फिर? तो क्या हो गया? लॉस हो गया। यानी अब अगर मुझे निकालना हो कि कितने का लॉस हुआ तो क्या करेंगे? सिंपल 100 में से 60 माइनस करो, यानी 40 रुपीज का लॉस आपके पास। ठीक है जी, 40 रुपीज का लॉस। या इसको आप ऐसे करना चाहते हो कि 60 में से 100 करना चाहते हो तो एग्जैक्टली आपके पास -40 रुपीज आ जाएंगे कि आपके कितने रुपए कम हो गए? -40 रुपीज कम हो गए। ठीक है ना। तो सिंपल ये कॉन्सेप्ट था अभी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और या हमारे पास सेल प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये हमने देख लिया। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है कि परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, वो कैसे निकलेगा। ठीक है, आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और है हमारे पास जिसमें हम रिलेटेड टू मनी, बोरोइंग, इंटरेस्ट, प्राइस, अमाउंट, प्रिंसिपल, ये काफी चीजें करेंगे। जो भी कर रहे हैं हम टॉपिक है उसका नाम कि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस एज परसेंटेज। ओके, आ जाइए। अब जब भी हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो या लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली उस फॉर्मूले में डालेंगे और आंसर निकल जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि जब भी आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज, तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखो आपको इसके अंदर यूज करना है कि आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ पहले वो लिख लो। प्रॉफिट निकाल लोगे ना सेलिंग प्राइस से, क्या करेंगे हम? प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सेल प्राइस से हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ गया। अपॉन में हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस, सीपी, इसे शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। देन इसको हमने क्या करना है? इसका परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना। क्या करूंगा मैं? 100 अपॉन 100। ठीक है ना, सेम वही चीज। देन इसको हम कैसे कर देते हैं? सिंपल 1/100 को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली मैं आपको बुकों में ऐसे ही लिखा होगा बट डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आता कैसे, जैसे हमने पीछे देखा था। ऐसे अगर आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, लॉस परसेंटेज निकालना हो तो लॉस परसेंटेज। ओके, तो क्या निकलेगा? सेम देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? लॉस। लॉस कैसे निकालते हैं कि हमें लॉस निकालना, कितने रुपए का लॉस हुआ है तो हम निकालते हैं कि भाई हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस था माइनस में हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड दूसरा था सेलिंग प्राइस, तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा 40 रुपीज का। अब लॉस अपॉन, यहाँ पे आपको देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। नहीं, इसमें भी कॉस्ट प्राइस ही आएगा कि कितने में खरीद के आपको लॉस हुआ है, ये हम निकालते हैं उसमें से। ठीक है, ठीक है जी, ये आपको ऐसे करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे भी पिछला एग्जांपल लिया था कि एग्जांपल के अंदर क्या चीज थी हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस है आपके पास 100 का एंड सेलिंग प्राइस है आपके पास 120 का, तो आपके पास प्रॉफिट कितने का होगा निकालोगे तो 120 माइनस 100 यानी 20 रुपीज का। ठीक है, इसकी हमें परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकली, प्रॉफिट निकला ना हमारे पास। आ जाइए कैसे निकालेंगे, देखो यहीं पे निकाल देता हूं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट कितना होगा बच्चों में? 20 रुपए का। खरीदा कितने में था? 100 रुपए में। ठीक है जी, परसेंटेज निकाले तो 100 कर देंगे ना, मल्टीप्लाई 100%। अभी कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 से ही 100 कट गया, बचा क्या? 20%। हमें कितने का फायदा हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। ओके, साइन लगाना मत भूलना, ये मत बोलना 20 का फायदा हुआ, नहीं, हमें 20% का फायदा हुआ जो प्रॉफिट परसेंटेज में बता रहे हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल एक कर लेते हैं। मान लो भाई हमारे पास कोई चीज थी, कॉस्ट प्राइस था 100 एंड सेलिंग प्राइस हमने पिछले वाले में क्या लिया था? 60 रुपीज। ओके, तो हमें क्या निकालना है? इसका लॉस परसेंटेज निकालना है। सिंपल सी चीज, क्या करेंगे? वही चीज कि हमारे पास लॉस कितने का होगा बच्चों? 100 में से 60 गए,
40 रुपीज का हमारे पास लॉस हो गया। परसेंटेज निकाल लेते हैं इसकी सिंपल सी, आइए लॉस परसेंटेज। तो लॉस हुआ 40 का, खरीद के कितने में लाए थे, कॉस्ट प्राइस 100, यही चीज है। देन क्या करेंगे फॉर्मूले के अंदर, इंटू 100% लिख देंगे ऐसे। देन ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बच गया क्या 40 एंड परसेंट। तो 40% का हमें क्या हुआ बच्चों, लॉस हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कॉस्ट प्राइस हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा, या उसमें से आपको फिर प्रॉफिट लॉस निकालना है, या पूछा जाएगा कि लॉस परसेंटेज बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो सिंपल से ये चीज करनी है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, चलो अब अगला जो टॉपिक होगा ना बच्चों, वो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। वो है हमारे पास जो मैं करवा रहा था, चार्जेस गिवन ऑन बोरोइंग मनी और सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है जी, मतलब कि आप किसी से पैसे उधार ही लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी दोस्त से लेते हो, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हो, तो उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है वो हम करने वाले अगली वीडियो में, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्जेस गिवन ऑन बोरोइंग मनी, या हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, चलो अब इसको जल्दी से कर लो, लास्ट टॉपिक को जल्दी से करते अच्छे से समझेंगे, ताकि वो हमारे पास अगली क्लासेस में और अच्छे से आने वाला है। तो अच्छे से करना है, ये कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए।